जय हिंद दोस्तों, मैं रजत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2022 की महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में। आपको तो पता ही है कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं, भारतीय थल सेना के नए चीफ नियुक्त हुए हैं और एसएससी के नए अध्यक्ष भी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। इसी तरह के सभी सवालों का जवाब डिटेल के साथ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख आर्मी चीफ कौन बने हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मनोज पांडे जी का नाम आपको याद रखना है। मनोज पांडे जी अभी हाल ही में भारतीय थल सेना के नए प्रमुख आर्मी चीफ बन गए हैं। मुख्यालय की अगर बात करूं तो इंडियन आर्मी का जो मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। स्थापना कब की गई? तो 1 अप्रैल 1895 को इंडियन आर्मी की स्थापना की गई थी। याद रखना है, एसएससी के अंदर, रेलवे के अंदर काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आप मनोज पांडे जी की फोटो देख सकते हो। मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, मनोज पांडे जी से पहले इंडियन आर्मी के चीफ कौन थे? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मुझे भी आपके नॉलेज का लेवल का पता चल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में केंद्र सरकार ने किसे देश का नया विदेश सचिव नियुक्त किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा आपके लिए। और विनय मोहन क्वात्रा जी का नाम आपको याद रखना है। विनय मोहन क्वात्रा जी को अप्रैल 2022 में केंद्र सरकार ने देश का नया विदेश सचिव नियुक्त किया है। वर्तमान में नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में ये कार्यरत हैं। आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि विनय मोहन क्वात्रा जी हर्षवर्धन श्रृंगला जी का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर मनोज सोनी जी का नाम आपको याद रखना है। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको वीडियो देखकर पता लग रहा होगा कि मैंने इसके अंदर कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं। देखिए, अगर यूपीएससी की बात हो रही है तो यूपीएससी की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 के अंदर की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा। आने वाले एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो शहबाज शरीफ जी का नाम आपको याद रखना है। शहबाज शरीफ अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। दोस्तों, आपसे पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अरीफ अलवी पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, याद होना चाहिए आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स अवन्या क्लासेस पर नए हैं वो प्लीज आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यून सॉक यूल का नाम आपको याद रखना है। यून सॉक यूल मार्च 2022 में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। यून सॉक यूल 1 मई 2022 को पदभार इन्होंने ग्रहण किया है दक्षिण कोरिया के अंदर। करेंसी की अगर बात करूं तो दक्षिण कोरिया की करेंसी है कोरियन रिपब्लिक वॉन, याद रखना। और कैपिटल की बात करूं तो दक्षिण कोरिया की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो है सियोल। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में जेट एयरवेज के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा संजीव कपूर। संजीव कपूर मार्च 2022 में जेट एयरवेज के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं, याद रखना आपको। दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जेट एयरवेज की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1992 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में किसे एयर इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन को मार्च 2022 में एयर इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात ध्यान में रखना है दोस्तों कि एन चंद्रशेखरन जी का पूरा नाम है नटराजन चंद्रशेखरन। और देखिए, एयर इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो 1932 के अंदर JRD टाटा के द्वारा एयर इंडिया की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम के अंदर जरूर देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो गिलबर्ट एफ होंगबो का नाम आपको याद रखना है। गिलबर्ट एफ होंगबो मार्च 2022 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ के नए महानिदेशक बन गए हैं।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ का जो हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है और गिलबर्ट एफ होंगबो टोगो से आते हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कैप्टन BK त्यागी। कैप्टन BK त्यागी जी को शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मुंबई इसका राइट आंसर रहेगा। मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना 1961 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में भारतीय भूविज्ञानी सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा डॉक्टर S राजू। डॉक्टर S राजू भारतीय भूविज्ञानी सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बन गए हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसे कहते हैं इंग्लिश के अंदर। हेडक्वार्टर कहां पर है? तो कोलकाता के अंदर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना 1851 के अंदर की गई थी। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नए CEO किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राजेश गोपीनाथन जी का नाम आपको याद रखना है। राजेश गोपीनाथन जी को मार्च 2022 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का नया CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों देखिए, आपने TCS का नाम सुना होगा। TCS को ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विस कहा जाता है। MD और CEO अपॉइंट के बारे में अगर बात किया जाए तो राजेश गोपीनाथन जी का नाम मैंने आपको बता दिया है। हेडक्वार्टर से आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो TCS का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में एंटोनियो कोस्टा किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पूर्ण निर्वाचित हुए हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा पुर्तगाल। देखिए पुर्तगाल के अंदर फिर से पुनः निर्वाचित हुए हैं एंटोनियो कोस्टा। याद रखना है आपको। देखिए कंट्री के बारे में पता होना चाहिए। कंट्री है पुर्तगाल, प्राइम मिनिस्टर है एंटोनियो कोस्टा। प्रेसिडेंट की अगर बात करूं, अगर राष्ट्रपति की अगर बात करूं तो पुर्तगाल के राष्ट्रपति है मार्केलो रिबेलो डिसूजा। याद रखना है। और करेंसी की अगर बात करूं तो पुर्तगाल की करेंसी है यूरो। यह बात आपको पता होनी चाहिए। यहां से भी आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में ऑयल इंडिया के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो रंजीत रथ गोपीनाथन जी का नाम आपको याद रखना है। रंजीत रथ गोपीनाथन जी को मार्च 2022 में ऑयल इंडिया का नया चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो नोएडा इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो V अनंत नागेश्वर जी का नाम आपको याद रखना है। V अनंत नागेश्वर भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो T राजा कुमार जी का नाम आपको याद रखना है। T राजा कुमार को मार्च 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के रूप में नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको एक बात समझनी है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक वर्ल्ड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी टूरिज्म फाइनेंसिंग एजेंसी होती है। यह बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में यशराज फिल्म के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो अक्षय विधानी जी का नाम आपको याद रखना है। अक्षय विधानी जी को मार्च 2022 में यशराज फिल्म के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। यशराज फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है। यह बात आपको पता होनी चाहिए। CEO के बारे में बात करूं तो अक्षय विधानी जी का नाम आपको पता होना चाहिए। अगर चेयरमैन की अगर बात करूं तो यशराज फिल्म के जो चेयरमैन है वो है आदित्य चोपड़ा। यह बात भी आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो G अशोक कुमार का नाम आपको याद रखना है। G अशोक कुमार जी को फरवरी 2022 में भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया। याद रखना है आपको। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये भारत का पहला नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है। याद रखना है। और किसे अपॉइंट किया गया? तो G अशोक कुमार जी का नाम भी आपको याद
रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनीत जोशी जी का नाम आपको याद रखना है। विनीत जोशी जी को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बात सीबीएसई की हो रही है, तो सीबीएसई की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। दोस्तों 1929 के अंदर इसकी फॉर्मेशन की गई थी और हेडक्वार्टर की अगर बात करूं तो नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवीपुरी बुच जी का नाम आपको याद रखना है। माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्वेश्चन भी रहेगा क्योंकि ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सेबी की बात हो रही है तो सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, याद रखना है। और इन्होंने अजय त्यागी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है और इनका जो टाइम पीरियड रहेगा वो 3 साल के लिए रहेगा, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीईआरटी के नए डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो दिनेश प्रकाश सकलानी जी का नाम आपको याद रखना है। दिनेश प्रकाश सकलानी जी को एनसीईआरटी के नए डायरेक्टर के रूप में चुना गया है। देखिए बात एनसीईआरटी की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म रहेगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, याद रखना है आपको। और इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना 1961 के अंदर की गई थी। दिनेश प्रसाद सकलानी जी की फोटो आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स अवन्या क्लासेस पढ़ रहे हैं वो प्लीज आपके अपने यूट्यूब स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उषा शर्मा को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? तो राजस्थान इसका राइट आंसर रहेगा। राजस्थान के अंदर जनवरी 2022 के अंदर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उषा शर्मा को एज ए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों उषा शर्मा जी न्यू चीफ सेक्रेटरी बन गई है राजस्थान के अंदर। देखिए ये एक आईएएस ऑफिसर है और दोस्तों इन्हें अपॉइंट किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा और राजस्थान के गवर्नमेंट है अशोक गहलोत, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? देखिए आईसीजी की फुल फॉर्म है इंडियन कोस्ट गार्ड, दोस्तों ये ध्यान में रखना आपको। और वीरेंद्र सिंह पठानिया जी भारतीय तटरक्षक के नए महानिदेशक बन गए हैं। दोस्तों एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको बात समझनी है कि भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? तो नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। स्थापना की अगर बात करूं तो 1 फरवरी 1977 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। वीरेंद्र सिंह पठानिया भारतीय तटरक्षक के 24वें महानिदेशक बन गए हैं, ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो डॉक्टर एस उन्नीकृष्ण नायर जी का नाम आपको याद रखना है। तो डॉक्टर एस उन्नीकृष्ण नायर जी को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का नया डायरेक्टर के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का जो मुख्यालय वो कहां पर है? तो तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 21 नवंबर 1963 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। देखिए वीएसएससी की फुल फॉर्म है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो कैटलिन नोवाक का नाम आपको याद रखना है। कैटलिन नोवाक मार्च 2022 में हंगरी की पहली राष्ट्रपति बन गई हैं, याद रखना आपको। देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हंगरी में ये पहली बार हुआ है कि कोई महिला राष्ट्रपति बनी है। देखिए इनका नाम आपको याद रखना है, कैटलिन नोवाक। देखिए दोस्तों हंगरी का जो कैपिटल है ये भी बात आपको ध्यान में होना चाहिए, तो बुदापेस्ट हंगरी का कैपिटल रहेगा, दोस्तों ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इफ्को के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो दिलीप संघानी जी का नाम आपको याद रखना है। दिलीप संघानी जी को हाल ही में इफ्को का नया चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया। स्थापना कब की गई थी? तो इफ्को की स्थापना 1967 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। बात इफ्को की हो रही है तो इफ्को की फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एस सोमनाथ जी का नाम आपको याद रखना है। एस सोमनाथ जी हाल ही में इसरो के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं। देखिए बात इसरो की हो रही है तो इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर इसरो का मुख्यालय है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 के अंदर की गई थी। बात इसरो की हो रही है तो इसरो की जो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये बात आपको ध्यान में होना चाहिए। काफी बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आने वाले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। देखिए हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एसएससी का एग्जाम देते हो, आपको पता होना चाहिए कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के नए चेयरमैन अध्यक्ष कौन बने हैं। आपको एस किशोर जी का नाम याद रखना है। एस किशोर जी एसएससी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। एसएससी का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर आपको पता होना चाहिए और एसएससी की स्थापना 1975 के अंदर की गई थी, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। एसएससी की फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, दोस्तों ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाल ही में नीलिट के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी जी का नाम आपको याद रखना है। डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी हाल ही में नीलिट के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बात नीलिट की हो रही है तो नीलिट की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, याद रखना है आपको। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर है वो कौन है, तो अश्विनी वैष्णव जी का नाम आपको याद रखना है। अश्विनी वैष्णव जी मिनिस्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपको मुझे कमेंट करके और बताना है कि अश्विनी वैष्णव जी और किस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, ताकि मुझे भी आपकी नॉलेज का लेवल का पता चल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने अतिरिक्त प्रभार पर लेखा मान नियंत्रक सीजे किसे नियुक्त किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सोनाली सिंह जी का नाम आपको याद रखना है। सोनाली सिंह को हाल ही में भारत सरकार ने अतिरिक्त प्रभार पर सीजे के रूप में नियुक्त किया है। देखिए सीजे की बात हो रही है तो सीजे की स्थापना 1961 के अंदर की गई थी, याद रखने आपको। और सीजे की फुल फॉर्म क्या है, तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स सीजे का फुल फॉर्म है, ये बात आपको पता लग गई। देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सीजे और कैग के बीच में। देखिए सीजे की फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स और कैग की फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, याद रखना है आपको। देखिए और हमारे कैग ऑफिसर है गिरीश चंद्र मुर्मू, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है, तो एम जगदीश कुमार जी का नाम आपको याद रखना है। एम जगदीश कुमार जी को यूजीसी के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो यूजीसी की स्थापना 1956 के अंदर की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। बात यूजीसी की हो रही है तो यूजीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना मत भूलिएगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।